बड़े शहर का बड़ा क्राइम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ कुमकुम बिनवाल, ताकि आप रोज रहें अलर्ट। आज तस्वीर सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया है बैंड बाजा बारात गैंग। जी हां, ऐसा गैंग जो शादियों में बैंड बजाने के बहाने जाता और मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दे देता। दिल्ली का बैंड बाजा बारात गैंग। शादियों में मोबाइल चोरी का गजब खेल। चोरों की बारात। टेबल पर रखे हैं करीब 12 लाख के 151 मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन किसी दुकान में सेल के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि बरामद किए गए हैं और मोबाइल बरामदगी के साथ ही धरा गया है इनका गैंग। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया ये है शातिर चोरों का बैंड बाजा बारात गैंग। एक ऐसा गैंग जो शादियों में बजाता था बैंड और मौका देखकर मोबाइल फोन पर से कर देता था हाथ साफ। पुलिस के मुताबिक ये गैंग भीड़ भाड़ वाले इलाके में रेकी करता था और जैसे ही भरे मार्केट में लोग खरीदारी करने में व्यस्त रहते थे तो उसी समय ये गैंग ग्राहक की जेब से मोबाइल उड़ा देता था। मोबाइल चुराने के बाद ये शातिर चोर मोबाइल को अपने ठिकाने पर ले जाते थे और उसके बाद फिर आगे सप्लाई कर देते थे। फ़ोन की चोरी में ही ज़्यादातर लिप्त रहते हैं। लोगों का जब ध्यान भटका रहता है पैसे देने में या किसी सामान की खरीदारी करने में या मोल भाव करने में किसी वस्तु को लेके, ये तब मौका देखकर भीड़ भाड़ वाली जगहों से लोगों की जेब से या पर्स से फ़ोन निकाल लेते हैं। फाइनली यहाँ से हमें सफलता प्राप्त हुई है पूरे गैंग को पकड़ने में। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 7 शातिर चोरों में से 3 बिहार के और 4 झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस थाने में इस गैंग की कई वारदातों की शिकायत आ चुकी थी, तभी से पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। फिलहाल चोरों के इस शातिर गैंग को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस राहत की सांस ले रही है। अब किसी शादी में आप जाएं तो जरा अलर्ट रहिएगा। अगली खबर भी दिल्ली की, जहां विवेक विहार में तीसरी आंख में कैद हुई है शातिर चोरों की चौंकाने वाली तस्वीर। महज 10 सेकेंड और बाइक गायब। चोरी की ये सनसनीखेज वारदात हुई है दिल्ली के विवेक विहार थाना के ज्वाला नगर में। गुरुवार की रात गली नंबर 4 में रोज की तरह एक स्प्लेंडर बाइक पार्क की गई थी, लेकिन शुक्रवार की सुबह जब बाइक का मालिक मोहित बाइक देखने गया तो वहां पर बाइक गायब मिली। जब आसपास में भी कहीं बाइक नहीं मिली तो बाइक के मालिक ने अपने घर में लगा सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक किया। सीसीटीवी में कैद बाइक चोरी की तस्वीर देखकर बाइक का मालिक हैरान रह गया। सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ हो गया कि बाइक चोरी हो चुकी है। हैरानी की बात है कि चोरों ने आधी रात को नहीं बल्कि सुबह के 6 बजे बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया और बड़े ही आराम से बाइक को लेकर चलते बने। मैंने जब अपना सीसीटीवी कैमरा फुटेज ओपन करा तो उसमें सुबह 6:10 से लेके 12 मिनट तक वो मेरी बाइक ले जा चुके थे स्टार्ट करके। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस केवल नाम मात्र की ही पेट्रोलिंग करती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। और अब हो जाइए अलर्ट इस तरह की खबर से जो वाकई एक संदेश भी हमको देती है। कहते हैं ना, जाको राखे साया मार सके ना कोई। दरअसल ऐसा कुछ हुआ है गुजरात में। सूरत में खौफनाक हादसे के बाद भी जिंदगी सलामत रही। बस मौत छू कर निकल गई। यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से देखिए किस तरह से खौफनाक हादसे में जिंदगी सलामत है। इस खौफनाक हादसे के बाद से मौत के मुंह से महिला का जिंदा बच निकलना किसी करिश्मे से कम नहीं है।
सीसीटीवी में कैद ये डरावना हादसा गुजरात के सूरत का है। एक महिला उधना इलाके में साईं बाबा के दर्शन के लिए रुकती है। जैसे ही वो झुककर मत्था टेकती है, तभी कचरा उठाने आया नगर पालिका का एक टेम्पो पीछे होने लगता है। महिला टेम्पो के पीछे होने की बात से अनजान है। टेम्पो के ड्राइवर को भी नहीं पता कि गाड़ी के पीछे महिला है। महिला पूरी तरह से टेम्पो के नीचे आ जाती है। महिला टेम्पो के नीचे कुछ दूर तक घिसटते हुए भी जाती है, लेकिन गनीमत रही कि टेम्पो के पहिए महिला के ऊपर नहीं आए। जब तक लोग आकर गाड़ी को रोकते, तब तक गाड़ी खुद रुक चुकी थी। हादसे के बाद महिला खुद से उठती है और आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। इस भयानक हादसे में महिला को हल्की खरोंच आई है। महिला के मौत से जिंदा बचाने को इलाके के लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। वहां पर जो आसपास के लोग हैं इसे साईं का आशीर्वाद मानते हैं। ये खबर एनसीआर के लोगों के लिए है। एक घर में एक ऐसी महिला जिसकी बस अभी अभी शादी हुई थी, संदिग्ध हालत में लाश मिली है उसकी। मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या के लिए, पुलिस के लिए अभी ये गुत्थी है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 78 के रिहायशी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी में रहने वाली श्रेया शर्मा नाम की महिला का शव उसी के घर में मिला। महिला का शव फ्लैट में पंखे से लटका मिला। मृतक महिला के परिवार वालों का कहना है कि श्रेया ने 4 महीने पहले ही नितिन नाम के पंजाबी लड़के से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद ही पति पत्नी में जरा सी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। परिवार वालों का आरोप है कि नितिन उनकी बेटी श्रेया से दहेज को लेकर लड़ाई करता था। बस इसी बात से तंग आकर उनकी बेटी ने जान दे दी। कल रात आदित्य अर्बन कासा सेक्टर 78 में एक महिला द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। इन दोनों की अभी 4 महीने पूर्व ये शादी हुई थी। दोनों द्वारा लव कम अरेंज में शादी की गई थी। दोनों सेक्टर 144 में एक कंपनी में जॉब करते थे। दोनों इंजीनियर थे। इन लोगों के परिजनों द्वारा, लड़की के परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें दहेज मृत्यु का आरोप लगाया गया है। इसमें दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश करनी शुरू कर दी है। सोसाइटी में रहने वाले लोग अभी भी सकते में हैं कि पति पत्नी दोनों ही जॉब करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि श्रेया ने मौत को गले लगा लिया? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।